हेलो बच्चों, मैं सचिन सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी उज्जैन पर। इस चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जो बच्चे मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, सबसे पहले अपनी किताब खोल लें 10वीं की और चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। यहाँ पे क्लास में मैं बच्चों को नोट्स दे चुका हूं। आज ये जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, यह चैप्टर का मैं दूसरा पार्ट बना रहा हूँ। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप चैप्टर का पार्ट 1 जरूर देखें। पार्ट 1 की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये वीडियो बाद में देखना, पहले लिंक पर जाकर क्लिक करके पार्ट 1 देखें, उसको समझें, क्योंकि उसको समझे बगैर आप ये पार्ट नहीं समझ पाओगे। तो रिक्वेस्ट है पहले आप वो देखें। चलिए, आज पार्ट 2 बनाया जा रहा है। पार्ट 2 में आज हमको पढ़ना है वृत्तखंड। क्या पढ़ना है? कल मैंने अच्छे से समझा दिया था। एक होता है त्रिज्याखंड, क्या होता है? लेकिन आज हम पढ़ेंगे वृत्तखंड। क्या पढ़ेंगे? त्रिज्याखंड पढ़ाया था मैंने पार्ट 1 में, और आज जो पार्ट 2 बनने वाला है वो काय के ऊपर बनने वाला है? वृत्तखंड के ऊपर। काय के ऊपर? प्रश्न में कई बार पूछा जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। तो हम ये तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या सूत्र होता है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? अब तुम बोलोगे सर ये तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हुआ, कल हमने पढ़ा था पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, काय का? लेकिन आज हम पार्ट 2 में वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, उसका भी यही सूत्र है। क्या सूत्र है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे दो कंडीशन लेनी है। पहली कंडीशन लेनी है माइनस का 1/2 L इंटू बी, माइनस का 1/2, और एक दूसरी कंडीशन लेनी है इसके बाद में लेनी है माइनस का √3/4 ए स्क्वायर। क्या लेनी है? ए स्क्वायर। चलिए, तो यहां पर आपने देखा मैंने वृत्तखंड का सूत्र क्या लिया। वृत्तखंड की मैंने दो कंडीशन ली है। वृत्तखंड की कितनी कंडीशन ली है? अगर मैं नीचे का छुपा देता हूं तो वृत्तखंड का पहला सूत्र हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 L इंटू बी। और अगर मैं वृत्तखंड का दूसरा सूत्र बताऊं तो ये वाला छुपाकर दूसरा सूत्र बन जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे वृत्तखंड के कितने सूत्र हो गए? 2। कितने हो गए? 2। तो हमें कब कौन सा सूत्र लेना है, कैसे पता चलेगा? तो ये सूत्र जो है ऊपर वाला, ये आपको तभी लेना है जब थीटा 90 डिग्री हो। जब थीटा कितना हो? 90। लेकिन सर अगर 90 के अलावा 30 आ गया या 60 आ गया या 120 आ गया तो मैं क्या लूंगा? तो अगर 90 है तो आप ऊपर वाला सूत्र हो गए। लेकिन जब 90 नहीं है, जब 90 नहीं है, जब थीटा 90 आएगा तो कौन सा सूत्र लोगे? ऊपर वाला। लेकिन अगर थीटा 90 नहीं हुआ, थीटा हो गया 30 हो गया, थीटा 60 हो गया, समझ में आया? तो आप कौन सा सूत्र लोगे? नीचे वाला। कौन सा सूत्र लोगे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, थीटा 90 है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 L इंटू बी। समझ में आया? लेकिन मान लो अगर मैंने बोल दिया थीटा 60 है, थीटा कितना है? अब बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा? तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। समझ में आया? दूसरी चीज, अगर मान लो आपने अगर मान लो ये वाला सूत्र लिया, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहां पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, मैं बस उसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। उन सभी क्वेश्चनों में यह दे रखा है कि जो आर की वैल्यू है वही ए की जगह वैल्यू रखना है। जो आर की जगह वैल्यू रखना है वही क्या रखना है? ऐसा होगा अभी जब हम क्वेश्चन में जाएंगे तब, कि जो आर की जगह वैल्यू रखना है वही काय की जगह रखना है? ए की जगह। समझ में आया? और अगर मान लो ये क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूं, हमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की बात करें तो उसमें जो आर की वैल्यू है वही आपको एल और बी की जगह रखना है। वही क्या रखना है? समझ में आया? मतलब समझे, अगर मैं ये फॉर्मूला लेता हूं, मैंने आर की जगह रखा 10, तो बताओ एल और बी की जगह भी क्या रखोगे? और अगर मान लो मैंने फॉर्मूला लिया ये और अगर आर की जगह लिया 10, तो बताओ ए की जगह भी क्या रखोगे? 10। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन जो क्वेश्चनों से हमको सामना करना है उन क्वेश्चनों में ऐसे ही है। तो आपको फिलहाल ये चीज का ध्यान रखना है। एक और चीज,
कल भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति पिज्जा खरीदने जाता है और दो लोग मिलकर खरीदते हैं उसको, तो पिज्जा की कीमत पता करी 360, तो ये बंदा बोल रहा है कि मेरे पास 10 ही रुपए, मेरे पास कितने हैं, तो बताओ ये 10 रुपए फिर कम मिलाएगा, ये मिलाएगा 350, कितने मिलाएगा 350। अच्छा ये बोलता है कि नहीं यार मेरे पास 10 नहीं है, मेरे पास 10 रुपए और भी है, तो मेरे पास है 20 रुपए, तो ये फिर अपनी तरफ से 10 रुपए और कम मिलाएगा 340। 340 ये बोलेगा नहीं मेरे पास 10 रुपए और है, तो ये 10 और मिलाएगा, तो ये 10 रुपए और कम मिलाएगा, ये क्या हो जाएगा 330। मतलब जो व्यक्ति 180 रुपए से ज्यादा मिला रहा है, 180 रुपए से, वो हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? आपने हिंदी में पढ़ा होगा दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय होते हैं बड़े, दीर्घ उत्तरीय होते हैं, और लघु उत्तरीय होते हैं छोटे। लघु उत्तरीय क्या होते हैं? तो अगर मैं बात करूं इन दोनों में से पूछो 30 और 330, बताओ 30 दीर्घ है कि लघु है? 30 कौन है? लघु। और 330 क्या है? चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ 180 इसने मिलाया, 180 इसने मिलाया, दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर 360 का पिज्जा खा लिया, तो इसने भी उतने मिलाया, इसने भी उतने मिलाया, बताओ अब लघु कौन है दीर्घ कौन है? तो ना कोई लघु है ना कोई दीर्घ। समझ में आया? लेकिन अगर मान लो इसने 180 से 10 रुपए कम मिला दिए, तो बताओ फिर 10 रुपए इसको ज्यादा मिलाना पड़ेंगे। अब बताओ लघु कौन है दीर्घ कौन है? तो यह लघु और यह दीर्घ। मतलब जो वैल्यू 180 से छोटी है वो लघु, और जो वैल्यू 180 से बड़ी है वो क्या है? दीर्घ। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं आपको दे दूं, चलो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, लघु ने अगर 60 रुपए मिलाए तो बताओ दीर्घ कितना मिलाएगा? 300। दीर्घ कितना मिलाएगा? क्योंकि दोनों को मिलाकर पिज्जा 360 का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए? 360। चलिए ये कुछ चीजें समझाई थी। मैंने एक चीज और समझाई थी। क्या? कल मैंने आपको बताया था यदि घड़ी में 12 खंड है, घड़ी में टोटल खंड कितने होते हैं? 12 खंड। घड़ी में खंड कितने होते हैं? 12। कितने होते हैं? और अगर आपको एक खंड का थीटा निकालना है तो आप 360 में 12 का भाग लगाओगे। 360 में ये बताओ घड़ी में 12 खंड है, घड़ी में कितने खंड है? तो थीटा के लिए आप 360 में 12 का भाग लगाओगे। ये बताओ छतरी में 8 खंड है, छतरी में कितने खंड है? आपने देखी होगी छतरी, जब हम छतरी को खोलते हैं तो ऊपर की तरफ से देखना उसमें 8 ताड़ियां रहती है। कितनी ताड़ियां? तो छतरी में खंड कितने हैं? 8। छतरी में खंड कितने हैं? घड़ी में कितने खंड थे? 12। तो 12 का भाग लगाया। छतरी में कितने खंड है? 8। तो थीटा निकालने के लिए 8 का भाग लगाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक टेबल है, गोल मोचपेश, क्या है? एक टेबल है, और इस टेबल में अगर 6 खंड है, इस टेबल में कितने खंड है? तो थीटा निकालने के लिए 360 में 6 का भाग लगाएंगे। 360 में ये कितनों का समझ में आया? घड़ी में 12 खंड है तो 12 का भाग, छतरी में 8 खंड है तो 8 का भाग, और टेबल में 6 खंड है तो गोल मोचपेश, गोल मोचपेश में कितने खंड है? 6। अगर 6 खंड है तो थीटा कैसे निकलेगा? 360 में 6 का भाग लगा के, 360 में 360 में 6 का भाग लगा के 6 तो कितना निकलेगा कोण? 60। कितना निकलेगा? एक चीज और मैंने आपको कल ही बताया था कि हम प्रश्न तभी कर पाएंगे जब हमें प्रश्न में केवल 2 चीजें मिल जाएगी, एक तो त्रिज्या और एक कोण। एक त्रिज्या और एक कोण। ये चीज समझ में आई? आपको प्रश्न ये इस चैप्टर के ये 2 सुपर हीरो है, ये ही सबसे बड़े हीरो हैं। आपको प्रश्न में इन 2 ही चीजों से मतलब है और इस चैप्टर में किसी और से मतलब ही नहीं है। आपको प्रश्न में आर और थीटा निकालना है। क्या निकालना है? अगर आपने आर और थीटा निकाल दिया तो आप सवाल कर लोगे आराम से। तो आपको थीटा और आर निकालना है। क्या निकालना है? चलिए अब हम लोग, ये हो गया बेसिक कवर। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? जो बच्चे YouTube पे या वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लें, उदाहरण नंबर 2। तो मैंने आपको कल भी बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले तो ये देखो आपको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात, और फिर उसने दिया क्या है। तो वो बोल रहा है ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। अच्छा ये बताओ मैंने आपसे कहा है कि नहीं कि आज जो हम पार्ट 2 बना रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उन सब में वृत्तखंड ही पढ़ने वाले हैं।
क्या पढ़ने वाले हैं? क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको त्रिज्याखंड समझाया था। क्या समझाया था? आज एक भी प्रश्न त्रिज्याखंड का नहीं आएगा, सब में वृत्तखंड निकालो, वृत्तखंड निकालो, वृत्तखंड निकालो। तो बताओ पहले प्रश्न में क्या बोलते हैं? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। क्या निकालो? अब आगे बढ़ो, सबसे पहले पढ़ो 21 दे रखा है। क्या दे रखा है? अब जरा नोटिस करो वो 21 क्या है, तो वो 21 है त्रिज्या। वो 21 क्या है? और एक और नोटिस करो, वहां पर चित्र में ढंग से पढ़ो, 120 डिग्री दे रखा है। 100। अच्छा, ये जो डिग्री है वो रिप्रेजेंट करती है कोण को। किसको? तो पहले तो मुझे बताओ, मैंने आपसे अभी अभी कहा था इस चैप्टर के ये दो सुपर हीरो है, आर और थीटा। आर और तो जाकर देखो प्रश्न में उसने आर और थीटा दे दिया कि नहीं दे दिया? और अगर ये निकल गया तो आपका चैप्टर खत्म। जो वो पूछ रहा है उसका सूत्र लगा दो, आंसर निकल जाएगा। तो ये बताए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र रखना है। वृत्तखंड के तो आप क्या रखेंगे? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का तो क्या सूत्र होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का? थीटा बटे। लेकिन अभी आपको डाउट आएगा, अभी आपको डाउट आएगा कि सर यहाँ पर हमने वृत्तखंड के दो सूत्र पढ़े थे। कितने सूत्र पढ़े थे? एक तो सिचुएशन 1 में ऊपर का पढ़ा था और एक सिचुएशन 1 में। तो ये बताओ अभी थीटा 90 है क्या? तो 90, ये तो 90 में लेते हैं, ये कब लेते हैं? लेकिन अब तो 90 है ही नहीं, तो फिर मैं कौन सा लूंगा? नीचे वाला। तो क्या लेंगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस। ये चीज कितनों को समझ में आई? ये चीज कितनों को समझ में आई कि सर ये वाला सूत्र हम तब लेते हैं जब थीटा 90 होता। थीटा क्या होता? पर अभी फिलहाल थीटा 90 नहीं है, थीटा कुछ और है। तो 90 की जगह दूसरा है, तो फिर हम कौन सा सूत्र लेंगे? √3/4 a स्क्वायर। समझ में आया? अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो आर की जगह आएगा वही ए की जगह आएगा। कहा था कुछ ऐसा? चलिए करके देखते हैं। ये बताओ थीटा, ये बताओ ऊपर की तरफ क्या लिखा है? थीटा। तो ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? 120। नीचे की तरफ 360, तो नीचे की तरफ 360। पाई की जगह प्रश्न में पढ़ो 22/7। ये बताओ आर की जगह क्या लिखेंगे? अब ढंग से पढ़ो, 21 है तो आर की पावर 2 है, तो 21 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 21 की पावर क्या हो जाएगी? अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे माइनस है तो माइनस, √3 की जगह √3, 4 की जगह 4, और यहाँ पर ए की जगह, अब आर की जगह 21 रखा है तो ए की जगह भी क्या जाएगा? हाथ खड़े करो, कितने को समझ में आया? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर नोटिस करो, क्या नोटिस करना है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो यहाँ से 21 का स्क्वायर और यहाँ से 21 का स्क्वायर, दोनों जगह से 21 का स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। 21 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा? अब यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचेगा 120/360 और यहाँ पे क्या बचा? 22/7 माइनस। अब बताओ यहाँ से 21 बाहर निकल गया तो ये तो अंदर ही रहेगा ना, √3/4। बताओ आया कि नहीं आया? अब क्या करेंगे? 21 का स्क्वायर ऐसी के ऐसी रहेगा। इधर कैसे करेंगे? 0 से 0 कट जाएगा। 0 से, आपने कभी 12 पढ़ा हो तो 12 के 12 में 36 3 बार आता है। 12 के 12 में 36 कितनी बार आता है? 12 एकम 12 और 12 तिया 36, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 माइनस का √3/4 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 21 के पावर कितनी है? 2, तो 21 को कितनी बार लिख लेंगे? 2 बार। कितनी बार लिख लेंगे? अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पर नीचे नीचे का इंटू होगा और क्रॉस इंटू होगा, तो 7 का इंटू 3 में करेंगे, 7 तिया 21। अब यहाँ पर ऊपर का इंटू ऊपर होगा, 22 एकम 22, मतलब 7 तिया 21 और 22 एकम 22, और इधर देखो क्या हो जाएगा? √3/4। √3/, अब देखें यहाँ पर 21 कितनी बार आएगा? 2 बार। यहाँ पर पावर थी ना, ये पावर कहाँ से आई? अंदर से। कहाँ से आई? ये दोनों जगह से 21 कहाँ गई? बाहर। तो बाहर आ गई, तो बाहर कितनी बार लिख लिया? 2 बार। अब बताओ यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर करेंगे नीचे का इंटू नीचे करके क्या कर देंगे? क्रॉस इंटू। क्या कर देंगे? पहले बताओ नीचे का इंटू करके नीचे लिखेंगे कि ऊपर लिखेंगे? अगर इंटू नीचे का करेंगे तो ऊपर लिखेंगे कि नीचे? तो 21 का इंटू 4 में करेंगे, तो देखो अभी मैंने 21 इंटू 4 लिख दिया। बताओ मैंने इंटू कर दिया कि नहीं करा? 21 का इंटू 4 में अभी मैंने नहीं करा। क्यों नहीं करा? उसका रीजन है, बाद में बताऊंगा। तो 21 चौक 84, 21 चौक, तो आप 84 मत लिखो, बस आप इतना लिख दो 21 इंटू 4, 21 इंटू। अब आप करो क्रॉस इंटू, 22 का 4 में करो, 22 चौक 88, 22 चौक। अब आप करो क्रॉस इंटू, 21 का √3 में 21 √3, 21 √। अब बताओ क्या होगा? अब यहाँ के 21 से ये वाला नीचे का 21 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या बचा? यहाँ पे बचा 21 ब्रैकेट में, यहाँ बचा 88 माइनस 21 √3 बटे में बचा 4। अब आप
किताब में पीछे उत्तरमाला में जाकर देखोगे तो यही आंसर आ रहा है, यही आंसर। तो ये हो गया इस चैप्टर का, इस प्रश्न का समापन। ये प्रश्न इस तरह से खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर, सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे इसमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात, और दूसरी चीज दिया क्या हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था कि इस चैप्टर के दो ही सुपर हीरो हैं, थीटा और आर। थीटा और आप प्रश्न में थीटा और आर निकाल लो। पढ़ो प्रश्न। तो प्रश्न में हमको दे रखा है त्रिज्या 12 कितनी दे रखी है, त्रिज्या। अच्छा बताओ ये जो 12 दे रखा है वो क्या है, त्रिज्या मतलब कौन है, आर। और ये बताओ यहाँ पर 120 डिग्री जो दे रखा है वो क्या है, तो कोण थीटा। कितनों को ये चीज समझ में आ गई कि सर अब ये दोनों दे दिया, ये दोनों दे दिया कि नहीं। क्या बोल रहा है, वो बोल रहे हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालो। वृत्तखंड का, देखो लिखा है कि नहीं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे, यही वाला। अब ये बताओ 90 का अगर होता, 90 अगर होता तो मैं कौन सा लेता, ऊपर का सूत्र, पर अभी 120 है तो कौन सा लूंगा, नीचे का। तो बताओ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या लगेगा, वृत्तखंड का क्या लगेगा सूत्र, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। हाथ खड़े करो कितनों को समझ में आया। ये कल वाले बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और आज भी आ सकता है अगर आप बेसिक से देखोगे। ये बताओ थीटा, थीटा ऊपर लिखा है तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, और 360 नीचे है तो क्या लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे, 3.14। 3.14, क्योंकि प्रश्न में उसने कहा है कि पाई की जगह 3.14 रखना है। अब पढ़ो, आर की जगह क्या रखेंगे, 12 का स्क्वायर। आर की जगह क्या रखेंगे, देखो आर 12 दे रखी है कि नहीं, फिर माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह फिर √3/4 की जगह √3/4, √3/4 की जगह। अब बताओ कितने बच्चों को पता है कि मैंने कहा था कि आर की जगह जो रखेंगे वही ए की जगह रखेंगे। तो बताओ ए की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 12। मैंने क्या कहा था, जिनको यह प्रश्न समझ में नहीं आया वो ये प्रश्न सीख जाए, क्योंकि बिल्कुल हुबहू है। तो आप बताओ कि हमने यहाँ क्या किया था, 21 बाहर निकाला था, तो यहाँ पे कौन बताएगा कौन बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 12 क्या जाएगा बाहर, क्या जाएगा, यहां से कौन बचेगा अंदर, 120/360 इंटू 3.14 माइनस इधर क्या बचेगा √3/4। बताओ ये 12 का स्क्वायर है तो 12 कितनी बार आ जाएगा। अच्छा 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 तिया, इधर कितना बचेगा 3.4 माइनस √3/4। अब बताओ 12 इंटू 12, 12 इंटू ये √3.1 का इंटू 1 में कर दो, 3.14 एकम 3.14। बताओ नीचे कुछ चाहिए नहीं तो नीचे 3 ही लिख देंगे, माइनस √3/4। क्या करेंगे 12 इंटू 12। अब बताओ नीचे नीचे का इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे, अब करेंगे तो इंटू मत करना, एक काम करो कर दो, 3 चौक 12, ये देखो मैंने कर दिया, 3 चौक क्या कर दिया। अब बताओ आप क्रॉस इंटू करेंगे कि नहीं, 12 का इंटू करेंगे इसमें तो करो, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा 12.56। कितना हो जाएगा, लेकिन अब बताओ क्रॉस इंटू 3 का √3 में करेंगे तो 3√3 आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ इधर के 12 से इधर का 12 कटेगा कि नहीं, क्या बचेगा 12, और ब्रैकेट में क्या बचेगा 12.56 माइनस क्या बचेगा 3√3, क्या बचेगा। तो बताओ अभी तक हम कहां पहुंच गए, अभी तक हम यहां पहुंच गए 12.56 माइनस 3√3 पहुंच गए कि नहीं। आपने अगर कभी ढंग से पढ़ा हो, या फिर मैं आपको बता दूं √3 जो होता है वो √3 की वैल्यू होती है 1.73। √3 की वैल्यू क्या होती है 1. आप हमेशा याद रखिए √3 की वैल्यू क्या होती है। तो बताओ यहाँ पे जो √3 दे रखा है उसकी जगह पे क्या लिखूंगा 1. अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि जो 1.73 लिख तो दिया, तो ये 1.73 का 3 में इंटू होगा कि नहीं होगा। तो अभी हम यहाँ पर इंटू करके देखते हैं 1.73 का 3 में इंटू करके क्या आ रहा है। तो यहाँ हमने जो इंटू किया, यहाँ पे जो हमने इंटू किया है 3 का इंटू किया है 1.73 में, तो इसका आंसर आ रहा है 5.19। 5. अब आप ये बताओ ये जो 5.19 आया उसको 12.56 में से घटाएंगे कि नहीं। तो आप इस वैल्यू को 12.56 में से घटा देंगे तो आंसर आएगा 7.37। 7.
क्या करा हमने 7 पॉइंट। पहले तो बताओ, ये जो √3 थी, √3 की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी 1.73, और उस 1.73 को किससे इंटू किया 3 से इंटू किया तो क्या आया 5.19। उस 5.19 को 12.56 में से घटाया क्या है 7.37। अब इस 7.37 को अब हम 12 से इंटू करेंगे 7.37 को। तो इस तरह से जब हम इसका इंटू करेंगे 12 का इंटू करेंगे 7.37 में, तो आंसर आएगा 88.44 88 और यही आपके बुक के पीछे आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो आपको यह प्रश्न इस तरह से करना है। मैंने आपको एक ही प्रश्न 2 बार समझाया है। कितनी बार? 2 बार। अगर आपको ये 2 प्रश्न करना आए तो आप आगे के कर पाओगे। और अगर आपको ये प्रश्न समझ में नहीं आए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक प्रश्न और समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जाकर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ज्ञात करना है, पहले तो ये देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है। कितनी चीजें ज्ञात करनी है? देखो वहां पे पॉइंट में दे रखा है। पहली चीज ज्ञात करनी है लघु वृत्तखंड। क्या ज्ञात करनी है? लघु वृत्तखंड। और दूसरी चीज क्या ज्ञात करनी है? दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड। कल का सूत्र याद है त्रिज्याखंड का? ये हमारा है, बस इतना सही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जाकर देखो, अभी हमें ये 2 चीजें ज्ञात करनी है। क्या करें? सबसे पहले तो आपको पता करना है दिया क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था, इस चैप्टर के सुपर हीरो कौन कौन है? थीटा और आर। थीटा और आर। जाकर देखो त्रिज्या कितनी है 10। त्रिज्या कितनी है? बताओ सबसे पहले जो 10 दे रखा है वो क्या है? त्रिज्या आर। अच्छा याद हो तो कल मैंने आपको बताया था समकोण, कल मैंने बताया था वर्ग, और मैंने कल बताया था चतुर्थांश। इन तीनों ही शब्दों का मतलब होता है थीटा 90। तीनों ही शब्दों का मतलब क्या होता है? ढूंढो इस प्रश्न में कहीं पे 90 लिखा हुआ है क्या? नहीं, 90 नहीं लिखा है, पर समकोण लिखा है। क्या लिखा है? ढंग से पढ़ो, कहीं लिखा हुआ है समकोण। तो ये बताओ समकोण का कोण कितना होता है? तो आप क्या लिखेंगे? समकोण थीटा बराबर कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। नहीं आया समझ में? अच्छा ये बताओ थीटा और आर आ गया कि नहीं आ गया? तब वो जो बोलेगा निकाल देंगे। अच्छा ये बताओ यहाँ पर उसने 2 चीजें फाइंड करने को बोली है कि एक ही चीज फाइंड करने को बोली है? पहली क्या फाइंड करने को बोली है? लघु वृत्तखंड। और दूसरा क्या बोला है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक तरफ बोला है लघु वृत्तखंड और एक तरफ क्या बोला है? दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या बोला है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैंने आपको अभी पिज्जा वाली कहानी सुनाई थी। तो जो व्यक्ति 180 से कम मिलाता है, 180 से वो जो कम मिलाने वाला व्यक्ति लघु होता है कि दीर्घ होता है? तो बताओ ये जो 90 है वो 180 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना? तो ये 90 कम है। तो बताओ ये दीर्घ कोण होगा कि लघु कोण होगा? लघु कोण। क्या होगा? और बताओ अगर कोई बंदा पिज्जा खाने के लिए अगर 360 में से अगर एक जना 90 मिलाता है तो दूसरा बंदा कितना मिलाएगा? कितना मिलाएगा? 270। कितना मिलाएगा? तो ये बताओ दीर्घ कोण कितना हो जाएगा? 270। कितनों को एक चीज समझ में आई कि एक बंदे ने अगर 90 मिलाया है तो दूसरा बंदा फिर 270 ही मिलाएगा। कितना मिलाएगा? तो जो 90 है वो दीर्घ हो जाएगा कि लघु हो जाएगा? 90 हो जाएगा लघु। 90 हो जाएगा और दीर्घ क्या हो जाएगा? 270। अब तुम्हारा कहना ये पड़ेगा कि सर ये 270 का जो ये नंबर है ये हमको प्रश्न में तो कहीं दिख नहीं रहा। दिखेगा ही नहीं। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन आपको ये अपने दिमाग से निकालना है कि सर जिसने 90 मिला है वो लघु होगा, जिसने 90 मिला है वो क्या होगा, और जिसने बचे हुए पैसे 270 मिला है वो क्या होगा? चलिए अब आप बताओ कि अगर हमें जिस तरह से अगर मीठी चीज बनानी है तो मीठी चीज के लिए शक्कर का यूज करते हैं और चरखी चीज के लिए मिर्ची का। सेम वैसे ही बताओ लघु कोई चीज बनानी है, लघु की कोई चीज, तो बताओ लघु का यूज करेंगे कि दीर्घ का यूज करेंगे? लघु को ही बनाने के लिए लघु का यूज करेंगे। अच्छा मैंने बताओ सुपर हीरो 2 ही बताए थे, एक बताया था थीटा और एक बताया था आर। एक बताया था थीटा और एक बताया था, तो बताओ आर तो दोनों में आर कितना दे रखा है? 10। तो बताओ यहाँ पे 10 क्या हो जाएगा? त्रिज्या क्या हो जाएगी? 10। पर अब बताओ यहाँ पर जो कोण लेंगे वो हम दीर्घ का कोण लेंगे कि लघु का कोण लेंगे? लघु खंड निकालने के लिए लघु कोण लेंगे कि दीर्घ लेंगे? तो लघु कोण कितना हो जाएगा? 90। अब बताओ यहाँ पर भी हमको आर और थीटा चाहिए। क्या चाहिए? तो बताओ यहाँ पर आर कितना हो जाएगा? 10। क्या हो जाएगा? लेकिन यहाँ पे बताओ यहाँ पे कोण कितना लेंगे? दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए दीर्घ कोण लेंगे।
दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए क्या लेंगे, कितना ले लेंगे, 120, कितना ले लेंगे, सॉरी 270। अब बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आया? क्या लघु निकालने के लिए लघु का कोण और दीर्घ निकालने के लिए दीर्घ का कोण। अच्छा, फिलहाल अभी हमको यहाँ पे निकालना है वृत्तखंड। क्या निकालना है? तो वृत्तखंड में नोटिस करो, वृत्तखंड में 90 है। वृत्तखंड में क्या है? तो सूत्र ऊपर वाला जाएगा कि नहीं जाएगा? तो क्या रखेंगे? रखेंगे थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 L इंटू बी। नहीं आया समझ में? लेकिन यहाँ पे वृत्तखंड नहीं निकालना है, यहाँ पर त्रिज्याखंड निकालना है, जो मैंने कल बताया था। तो त्रिज्याखंड का सूत्र होता है केवल एक ही शब्द, केवल यही होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। चलो अपन इसको सॉल्व करते हैं। बताओ थीटा की जगह क्या रखेंगे? 270, 360 की जगह क्या रखेंगे? 300, पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14। जाकर देखो 3.14 है क्या? हाँ। अब बताओ आर की जगह क्या रखेंगे? आर की जगह 10 इंटू 10, या फिर 10 की पावर 10 की। इधर देखें बोर्ड पे, ये 0 से ये 0 कट जाएगी कि नहीं? अच्छा, आपने कभी 9 का पहाड़ा पढ़ा हो तो 9 के पहाड़े में 27 भी आता है और 36 भी आता है। 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 9 तिया 27, और 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 9 चौक 36। तो 9 तिया 27 और 9 चौक, नहीं आया समझ में? अब बताओ ये जो 3.14 है, आपने कहीं ये तो पढ़ा ही होगा कि 3.14 अगर है उसके ऊपर में 1 लगाएंगे, पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 डिजिट होने की वजह से 2 0 लगेगा। तो ये 3.14 किससे बन जाएगा? 314/100, 314/100। अब बताओ यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, मतलब बहुत सारे बच्चे 10 का गुणा 2 में करते हैं, तो 10 का गुणा 2 में नहीं करना है, 10 का गुणा 10 में करना है। तो 10 दाम 100। बताओ ये 100 से ये 100 कट जाएगा कि नहीं? अब क्या होगा? इसका इंटू इसमें करना है, तो 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 1 9, 3 और 1 4, और 3 तिया 9, तो 942 बटे क्या आ जाएगा? 4। अब इस 4 में 942 का भाग लगा दो, 4 से भाग लगा देंगे 942 में। 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12, 2 बचेगा, फिर इधर से 2 लिया, फिर 4 पंजे 20, कितना बचेगा? 2, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे 20, तो लगभग आंसर आएगा 235.5, 235.5 ये आंसर है। लेकिन जिसको ये समझ में नहीं आया, मैं फिर समझाता हूं कैसे करना है, समझे? ये बताओ थीटा की जगह क्या रखेंगे? थीटा की जगह रखेंगे 90, थीटा की जगह क्या रखेंगे? 360 की जगह क्या रखेंगे? 360। पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14। पाई की जगह क्या रखेंगे? और आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? 10 का स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? अब बताओ यहाँ पर माइनस 1/2 की जगह 1/2 एल और बी। मैंने कहा था जो आर की जगह रखोगे वह 10 और बी की जगह भी रखोगे। तो बताओ यहाँ पे 10 एल और बी की जगह क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10 आएगा कि नहीं? अब ये बताओ 10 और 10, 10 का 10 में इंटू करोगे तो 100 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ कि अगर यहाँ पे 10 और 10 का 100 में इंटू किया तो 100 आ गया, तो ये 100 इस 2 से 50 बार कटेगा कि नहीं? कितनी बार कटेगा? बताओ ये समझ में आया कि नहीं? एल और बी दोनों की जगह क्या रखा? 10-10। अब 10-10 का इंटू 100 में 10-10 का इंटू किया तो 100 आया, 200 से कितनी बार कट गया? 50 बार। अब इधर 0 से 0 कट गया, 9 के बारे में 9 भी आता है, 9 के बारे में 36 भी आता है, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। अच्छा ये 3.14 ऐसी कैसी? अच्छा मैंने क्या समझाया था? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पर बताओ मैंने क्या किया था? 10 का स्क्वायर जब इसमें 100 का इंटू इसमें किया था। अच्छा बताओ मैंने आपको बताया था 3.14 को अपन 314/100 लिख सकते हैं। तो ये 3.14 को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? 3.14 को 314/100 लिख सकते हैं कि नहीं? इंटू ये बताओ यहाँ पे 100 है तो ये 100 अलग रहेगा। अरे ये 100 अलग है और 3.14 को ये करा, ये 100 से ये 100 कट गया, क्या आ जाएगा? 1/4 इंटू 314 माइनस क्या आ जाएगा? 50। अभी आपको पता है कि हमने क्या करेंगे? इस 4 का इस 314 में भाग लगाएंगे, 4 का 314 में भाग, तो 4 7 28, 4 7 31 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 3, ऊपर से क्या लेंगे? 4, 4 8 32, क्या बचेगा? 2, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। तो बताओ कितना निकला? 78.5। इसको इससे काटेंगे तो क्या आएगा? 78 बताओ इधर क्या चल रहा है? 50। अब आपको पता ही है कि 78 में से अगर मैं 50 घटा भी दूंगा तो 28 बचेगा कि नहीं बचेगा?
78 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 78.5 में से 50 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 28.5। क्या आएगा? अब आप जाकर देखना बुक में पीछे की तरफ यही आंसर आ रहा है। समझ में आया? तो ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ये थोड़ा सीखना है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत आसान से प्रश्न। चलो, जिन्हें समझ में नहीं आया उनको मैं एक बार फिर समझाता हूँ। क्वेश्चन देखो अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन में उसने क्या कहा है? सबसे पहले तो देखें ज्ञात क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट, ज्ञात क्या करना है? क्या ज्ञात करना है? 3 चीजें ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? पहला तो ज्ञात करनी है चाप की लंबाई, चाप की। दूसरी ज्ञात करनी है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा ज्ञात करना है आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। अच्छा, कहीं पे भी लघु और दीर्घ वर्ड आ रहा है क्या? तीनों में कहीं लघु या दीर्घ ऐसा कोई वर्ड आ रहा है क्या? चलो छोड़ो। सर ये होते क्या क्या है? तो समझो, मैं तीनों को समझाता हूं। यहां पर हमें 3 चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है? बताओ, इन तीनों का सुपर हीरो, मैंने आपको पहले बोल दिया सुपर हीरो 2 ही है, रेडियस, त्रिज्या और कोण, थीटा और आर। जाकर देखो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 21 क्या दे रखी है? त्रिज्या। और ये बताओ कोण कितना दिया है? भैया दिख रहा होगा ना कि वो भी नहीं दिख रहा है? कोण कितना है? 60। मैंने आपको बोला था ये 2 है। सर ये होते क्या है? भैया चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है परिमाप या फिर परिधि, जिसको बोलते हैं 2πr। ओनली 2πr फॉर्मूला रखना है। क्या रखना है? चलिए, त्रिज्याखंड का सूत्र आपको पता ही है, वृत्तखंड का सूत्र आपको पता ही है। तो चलिए अपन यहाँ पर 3 चीजें निकालते हैं। पहला पॉइंट क्या है? चाप की लंबाई। पहला पॉइंट क्या है? चाप की लंबाई। दूसरा क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और तीसरा क्या निकालना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है θ/360 πr²। यही है। अब बताओ यहां पर क्या आएगा? थीटा ऊपर दे रखा है तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 60। नीचे 360 है तो क्या लिखेंगे? ये कितने को समझ में आया? पाई की जगह क्या रखेंगे? यहां पर कहीं 3.14 नहीं दिया है तो यहां पे क्या रखेंगे? 22/60। क्या रखेंगे? अच्छा, आर कितना है? 21। आर कितना है? तो बताओ यहाँ पे आर की पावर 2 है तो 21 को 2 बार लिखेंगे कि नहीं? 21 को कितनी बार लिखेंगे? ये बताओ, ये 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। कितनी बार कटेगा? ये बताओ, ये 0 से ये 0 कितनी बार कट गया? अच्छा बताओ, ये 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है? 6 बार। 6 के पहाड़े में 36 कितनी बार आता है? तो 6 एकम 6 और 4 4। तो बताओ इधर 1/6 आएगा, इधर क्या आएगा? 22, इधर क्या आएगा? 21 और इधर क्या आएगा? 3। आएगा कि नहीं आएगा? एक काम करते हैं, मैं पहले तो इस 22 का और इस 3 का इंटू कर लेता हूं। तो 22 और 3, 22 तिया 66, 22 तिया 66 होता है ना? अच्छा, इस 21 को मैंने ऐसे ही रख लिया। अब बताओ, ये 6 के पहाड़े में 6 6 एक एक बार, 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 कम 6। नहीं आया समझ में? अरे आया? क्या करा? 6 से कितनी बार कर दिया? 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 कम 6। तो बताओ यहाँ पे तो ये पूरा ही कट गया, ये पूरा कट गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 11 इंटू 21, 11 इंटू, अब 11 एक कम 11, 11 दूना 22 और 1 23। तो 11 का 21 में इंटू करोगे तो 2 से 31 आएगा। क्या आएगा? अब सर हमें करना है वृत्तखंड। तो वृत्तखंड मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए थे वृत्तखंड में, एक ऊपर का और एक। तो बताओ अभी फिलहाल हमारे पास थीटा कितना है? 60। अच्छा, ऊपर वाला 90 में लेते हैं, ऊपर वाला काय में लेते हैं? तो अभी सूत्र क्या लगेगा? θ/360 πr² माइनस √3/4 a²। कितनों को समझ में आया? ये सूत्र लगेगा। अरे ऊपर वाला तो 90 में लगता है ना, यहाँ 60 है इसलिए कौन सा लेंगे? नीचे का। बताओ थीटा ऊपर कितना रखेंगे? 60। थीटा कितना रखेंगे? 360 की जगह क्या रखेंगे? पाई की जगह क्या रखेंगे? और आर की जगह क्या रखेंगे? 21 का स्क्वायर, 21 का। अच्छा बताओ √3/4। मैंने आपसे क्या कहा था? यहाँ 21 है तो यहाँ पे भी 21 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आया? याद आ रहा हो कुछ समय पहले की चीजें? तो 21 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अरे आएगा?
21 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो बताओ यहां से 21 का स्क्वायर, यहां से 21 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन। इधर बचेगा 60/360, 60 क्या बचेगा? 22/7, और इधर क्या बचेगा? √3/4। आया कि नहीं आया? 0 से 0 कट गया। अब बताओ 21 का स्क्वायर है, मतलब 21 × 21 दो बार आएगा कि नहीं आएगा? कितनी बार आएगा? अच्छा इधर बताओ, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये बताओ। यहाँ पर 6 से 36 कितनी बार कटेगा? 6 कम 6 6 6 36, 6 कम 6 6 6। बताओ इधर 22/7 बचेगा कि नहीं? और माइनस इधर क्या बचेगा? √3/4। इधर 21 × 21। अब बताओ यहाँ पर ये 6 और ये 2, बताओ 2 के बारे में 2 भी आता है और 6 भी आता है। तो 2 के बारे में 2 कितनी बार आता है? एक बार। कितनी बार आता है? और 6 कितनी बार आता है? 3 बार। नहीं आया समझ में? तो ये कितना आ जाएगा? 1/3। कितना आ जाएगा? और इधर क्या हो जाएगा? 11/7 माइनस क्या हो जाएगा? √3/4। √3/4 क्या करेंगे इधर? 21 × 21। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नीचे नीचे का इंटू 7 का 3 में करेंगे 7 या 21, 7 या 11 का 1 में करेंगे 11 कम 11 माइनस √3/4। अब इस स्टेप को थोड़ा यहाँ लिख लेता हूँ। कहां तक आ गए अपन? यहाँ पर आ गए 21 × 21 ब्रैकेट। अब क्या हम 11/21 तक पहुंच गए और माइनस √3/4 तक पहुंच गए। पहुंचे कि नहीं पहुंचे? यहाँ पे नीचे का नीचे में इंटू करेंगे तो बताओ 21 का इंटू 4 में करेंगे तो इंटू करना मत, बस ऐसे रख देना 21 × 4, 21 × 4। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 का 4 में करेंगे 11 चौक 44, 11 चौक, और 21 का √3 में करेंगे तो 21 √3, 21 √3। इधर के 21 से इधर का 21 क्या हो गया? क्या बचेगा? 21 ब्रैकेट में 44 माइनस 21 √3 बटे में 4 बटे में बढ़ाओ। ये चीज समझ में आई? आप जाकर चेक करो बुक में, शायद यही आंसर आ रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो यह प्रश्न इस तरह से आपको करना। चलो यहां तक आ गए। क्या करेंगे? यहां पर ये 4 आपको इस 44 के पॉइंट में भी लेना है, ये 4 आपको, और यही 4 आपको 21 √3 के पॉइंट में भी लेना है। मतलब मैंने क्या करा? 44 के बटे में भी 4 किया और 21 √3 के बटे में भी क्या किया? 4। नहीं आया समझ में? अब क्या करें इस 4 के बारे में? बताओ 44 कितनी बार आता है? 4 कम 4, 4 कम 4, बताओ 11 बार कटेगा कि नहीं? कितनी बार कटेगा? अब बताओ क्या स्थिति हो गई? 21 तो ऐसे ही आया, 4 को मैंने इधर भी बटा, 4 को उधर भी बटा, तो 4 से 44 11 बार कटा, तो इधर बचा 11 और इधर बचा 21 √3 बटे में 4। कुछ नहीं करना है, इंटू कर दो बस। 21 का इंटू इसमें करो तो 21 का 11 में करेंगे 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 23, और 21 का इंटू इसमें करो 21 का 21 में 441, 21 का 21 में √3/4। अब आंसर में यही आ रहा है। ठीक है, आंसर में बुक के पीछे यही आंसर आ रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? और थोड़ी चाप की लंबाई समझानी थी, वो बता दूं चाप की लंबाई कैसे निकलेगी। फिलहाल इस स्टेप के बाद की जो स्टेप है वो स्टेप मैंने इधर एक्सप्लेन कर रखी है। चाप की लंबाई देखते हैं। अब चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है, चाप की लंबाई का सूत्र अभी बताओ। अभी हम इतनी देर से क्या याद कर रहे हैं? θ/360 πr², ये याद कर रहे हैं। लेकिन इस बार चाप की लंबाई का सूत्र होगा θ/360, क्या होगा? πr² नहीं, 2πr। क्या होगा? अब चलो ये टास्क मैं आप लोगों को देता हूं। आपको पता है थीटा की जगह क्या रखना है? 60। आपको पता है 360 की जगह क्या रखना है? 2 की जगह क्या रखना है? 2। पाई की जगह क्या रखना है? 22/7। और आर की जगह क्या रखना है? 21। क्या रखना है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये 0 से 0 कटेगा कि नहीं? अच्छा बताओ 7 से ये 21 कितनी बार कटेगा? 3 बार। कितनी बार कटेगा? अच्छा बताओ ये 6 से 36 कितनी बार कटेगा? 6 कम 6 और 4 4। अच्छा ये बताओ ऊपर अगर देखें तो ऊपर 2 और 3, 2 तिया कितना हो रहा है? 6। तो ऊपर अगर 2 का इंटू 3 में होगा 2 तिया 6, तो नीचे भी 6 है कि नहीं है? तो बताओ इन दोनों 2 तिया 6 को अगर 6 से काट दे तो अकेले 22 बचा कि नहीं बचा? चलो ये जो चीज मैंने यहाँ इतने से एडजस्ट करी है वो आप थोड़ा ट्राई करो, तो अपने कॉपी में एक बार प्रैक्टिस करो और आंसर 22 निकालो, 22 आंसर आए। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे अब हम छठे क्वेश्चन की। जाकर देखो छठे क्वेश्चन में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमें ज्ञात क्या करना है और हमें दिया क्या हुआ है। देखो तो क्या ज्ञात करना है, पढ़ के बताओ क्या ज्ञात करना है। हमें 2 चीजें ज्ञात करनी है, लघु और दीर्घ वृत्तखंड। लघु और अंडरलाइन कर लो उसको। कितने वृत्तखंड ज्ञात करना है?
लघु और मतलब लघु वृत्तखंड भी ज्ञात करना है और दीर्घ वृत्तखंड भी ज्ञात करना है। नहीं आया समझ में? अरे आया? हमें क्या ज्ञात करना है? लघु वृत्तखंड भी ज्ञात करना है और उसने बोला है लघु और दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करो। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। ये बताओ, मैंने इस प्रश्न का हीरो कौन बताया था? चलिए अब ये बताओ, मैंने इस चैप्टर का हीरो किसका कहा था? थीटा और आर को। थीटा और सबसे पहले तो बताओ, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें क्या करना है? लेकिन अब हमें दिया क्या हुआ है? तो दिया हुआ है हमें दो चीजें। पहले देखो क्या दिया, 15 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? जो 15 सेंटीमीटर दे रखा है वो हमें दे रखा है आर। क्या दे रखा है? और बताओ वहां पे 60 डिग्री क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? अच्छा, आप कितने बच्चे ये बता सकते हैं कि सर इसमें लघु और दीर्घ वर्ड आया है? लघु और दीर्घ आया है। मैंने क्या बताया था? 180 से जो कम मिलाता है वो लघु होता है कि दीर्घ? जो 180 से कम मिलाता है कौन होता है? कम मिलाने वाला दीर्घ लघु होता है। कौन होता है? और ज्यादा मिलाने वाला कौन होता है? बताओ 360 के पिज्जा में अगर जिसने 60 मिलाए होंगे वो लघु होगा कि दीर्घ? अरे भैया कितना आसान से उदाहरण दे रहा हूँ। 360 रुपए का पिज्जा खाना है, 60 रुपए मिला रहा है बंदा, तो लघु होगा ना। तो ये कोण कैसे हो जाएगा? 60 लघु कोण। ये कोण कैसे हो जाएगा? और ये बताओ, जिस बंदे ने बच्चे कुछ 300 रुपए मिलाए होंगे वो कैसे हो जाएगा? हाथ खड़े करो, कितनों को समझ में आया? जिसने 60 मिलाया वो लघु कोण और जिसने 300 मिलाया वो दीर्घ कोण। अब बताओ यहाँ पर कितनी चीजें निकालनी है? यहाँ पर निकालनी है दो चीजें। कितने निकालनी है? क्या क्या निकालनी है? दो। एक निकालना है लघु वृत्तखंड और एक निकालना है, बताओ, इधर निकालेंगे लघु वृत्तखंड। क्या निकालेंगे? और इधर क्या निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। क्या निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। समझना है इधर थोड़ा। लघु वृत्तखंड में आप बताओ, यहाँ पर भी थीटा और आर चाहिए, यहाँ पर भी थीटा और क्या चाहिए? बताओ यहाँ पे आर कितना है? 15। अच्छा, मैंने आपसे क्या बोला था? लघु निकालने के लिए लघु का यूज करेंगे कि दीर्घ का? तो लघु का यूज क्या करेंगे? 60। नहीं आया समझ में? अरे आया? और ये बताओ दीर्घ निकालने के लिए दीर्घ का यूज करेंगे कि लघु का? बताओ यहाँ पे आर क्या हो जाएगी और थीटा क्या हो जाएगा? आर तो हो जाएगा 15 और थीटा क्या हो जाएगा? कितनों को समझ में आया? 300 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 300 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे लघु दीर्घ निकालना है। क्या निकालना है? तो कोण भी कौन सा आएगा? दीर्घ का। कौन सा आएगा? आप ऐसे मत सोचना कि प्रश्न में तो सर प्रश्न में 300 तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो भैया वो नहीं लिखा है इसलिए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो। वो भले ही से नहीं लिखा है, आप बेस कोचिंग में ज्वाइन कर रहे हो, आपको पता है कि सर जिसने 60 मिला है वो लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जिसने 60 नहीं मिला है, जिसने 300 मिला है वो क्या हो जाएगा? 300 वाला दीर्घ। तो दीर्घ का उपयोग इधर करोगे, दीर्घ का उपयोग। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर 60 है, यहाँ पे 300 है। मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, एक बताई थी 1/2 LB और एक बताई थी √3/4 A²। ये बताई थी 90 में, ये बताई थी 90 में। बताओ यहाँ 90, यहाँ 90, दोनों जगह 90 है क्या? तो दोनों जगह इसका यूज नहीं होगा। तो बताओ बाय डिफॉल्ट फिर इसका यूज होगा। तो कौन सा सूत्र लगाना है? कौन सा सूत्र लगाना है? θ/360, θ/360 πr² माइनस √3/4 A²। और इधर भी वही सूत्र लगेगा, θ/360 πr² माइनस √3/4 A²। हाथ खड़े करो, कितनों का समझ में आया? क्योंकि दोनों ही तरफ 90 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे? यहां पर जाकर देखो, यहां पर पाई की जगह उसने साफ साफ बोला है 3.14 रखना है। और यहां पर एक और चीज दे रखी है √3, जिसमें वो बोल रहा है 1.73 यूज करना है। बोलो दिया है कि नहीं? कैसे करेंगे? ये प्रश्न कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बहुत ज्यादा। मैं दोनों में से आपको कोई एक प्रश्न कराऊंगा, एक प्रश्न आपको दूसरा देखे देखी करना है। बताओ ये वाला कराओ कि ये वाला कराओ? क्योंकि दोनों एक जैसे ही है। चलो मैं ये वाला कराता हूं। बताओ थीटा की जगह कितना रखेंगे? थीटा की जगह क्या रखेंगे? बताओ रखेंगे कि नहीं? 360 की जगह क्या रखेंगे? बताओ पाई की जगह क्या रखेंगे? 3.14। 3. बताओ R² की जगह क्या रखेंगे? 15 का स्क्वायर। क्या रखेंगे? अब इधर का भी आप बाद में सॉल्व करना, इधर का भी आप छोड़ दो, बाद में करेंगे। पहले इतना देखो, 0 से 0 कट गया। ये बताओ 6 का पहाड़ा कभी पढ़ के देखना। 6 के पहाड़े में 30 भी आता है और 6 के पहाड़े में 36 भी आता है। तो 6 के पहाड़े में 30 कितनी बार आता है? 36 कितनी बार आता है? 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। नहीं आया समझ में?
और मैंने आपसे कहा था कि जी 3.14 है वो 314/100 आ जाता है, 314/, अब बताओ यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225, कितना हो जाएगा 200। या तो फिर एक काम करो, रुक जाओ थोड़ा, अभी तक हम यहां तक आ गए, ये 15 का स्क्वायर माइनस माइनस √3 की जगह क्या लिखेंगे 1.73, √3 की जगह क्या लिखेंगे 1.73। अच्छा एक काम करो, √3 की वैल्यू अभी मत रखो, पहले तो बताओ यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करो, अब एक काम करो, इधर √3 की जगह √3 रखो, 4 की जगह 4, a स्क्वायर की जगह, अब बताओ r की जगह 15 तो a की जगह भी 15। अब बताओ यहाँ पर √3/4 और 15 का स्क्वायर 15। अब क्या करते हैं, हमने अभी तक देखा है कि 15 का स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 15 का स्क्वायर चलो निकाल लेते हैं 15 का स्क्वायर बाहर, तो 15 का स्क्वायर क्या निकाल लिया बाहर। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा 5/6, इधर बचा 314/100 माइनस √3/4। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे कि सर आप √3 की भी वैल्यू दे रखी है तो रखी दो। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूं, √3 की वैल्यू अभी मत रखना, जब आपका सवाल खत्म होने वाला हो तब रखना, लास्ट में। चलो करते हैं, अभी तो बहुत सारी कैलकुलेशन बाकी है। पहले तो बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं, मैं इस प्रश्न को वापस समझाता हूं कैसे करेंगे, देखें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो थीटा की जगह क्या रखेंगे 300, क्या रखेंगे 360 की जगह क्या रखेंगे 360, पाई की जगह क्या रखेंगे 3.14, आर की जगह क्या रखेंगे 15 का स्क्वायर माइनस √3/4 और a स्क्वायर की जगह 15 का स्क्वायर। नहीं आया समझ में। अब आप क्या करेंगे, यहां से आप एक काम करो, 15 का स्क्वायर क्या निकाल लो कॉमन, 15 का स्क्वायर क्या निकल जाएगा। अच्छा अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो ये हूबहू वैसी रहेगी, इसमें बस आपको 300 की जगह क्या रखना है 60, यहाँ पर थीटा की जगह 300 रखा तो यहाँ थीटा की जगह क्या रखोगे, चलिए करेंगे। अब बताओ यहाँ से 15 का स्क्वायर क्या निकाल लिया कॉमन, बताओ यहाँ पे 0 से 0 घटा तो यहाँ पे क्या बचेगा 30/36, कितना बचेगा, इधर 3.14 है तो 314/100, 314/100। अरे आया, या तो एक काम करो मत करो 3.14 ही रहना दो, फिर माइनस √3/4। अच्छा इधर से अब 15 का तो बाहर आ गया, यहां तक आ गया। अब क्या करेंगे, 5 के पहाड़े में 30 भी आता है और 5 के पहाड़े में 36 भी आता है, सॉरी 6 के पहाड़े में 6 बचा 29 और 4 6 36, 3.14 माइनस √3/4। अब क्या करें, अब एक काम करें 15 का स्क्वायर रहने दो, यहां पर क्या करेंगे 5 का इंटू 3.14 में करो, 5 चौक 20, 5 5 और 1 6 7, 5 या 15, 15.7 बटे में क्या आ जाएगा 6 और √3/4 और ये रहने दो। अब ये 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर 15.7 बटे में 6 माइनस √3/4। अब आप करो नीचे नीचे का इंटू और क्रॉस इंटू, तो बताओ इसका इंटू 6 में करोगे 6 चौक 24, फिर अब आप इसका इसमें करो 15.7 के 4 में, तो 15.7 के 4 में करोगे 4 7 28, 4 5 20 और 2 22, 4 कम 4 और 5 6 62.8, 62. अब बताओ √3 का 6 में करोगे कि नहीं, तो √3 का 6 में करोगे आएगा 6√3, कितना आएगा। मैंने आपसे क्या कहा था √3 की वैल्यू लास्ट में रखना, अब रखेंगे लास्ट में वैल्यू। बताओ 15 का इंटू 15 में करेंगे तो 225 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे 62.8 तो आ ही गया, 6 √3 की वैल्यू होती है 1.73, क्या होती है देखो मैंने √3 की जगह पे 1.73 रखा कि नहीं रखा, बट में क्या रखना है 24, 225। ये 225 कहां से आया, 15 का स्क्वायर कर दिया, 15 का क्या कर दिया, चलिए अब 62.8 माइनस एक 1.73 का 6 में इंटू करेंगे, 1.73 का 6 में इंटू 6 दिया 18, 6 7 42 और 1 43 और 6 कम 6 और 4 10, 10.38, 10 पॉइंट बटे में क्या आ रहा है 24, फिर 225 ब्रैकेट। अब 62.38 8 में 62.8 में 10.38 घटाना है, कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 7 4 बचा, इधर बचेगा 62 52.42, 52.42। अब क्या करेंगे, अब आप एक काम करो, अगर आपको डिवाइड आता हो तो 52.42 में 24 का भाग लगाना, जो भी आंसर आ रहा है जो भी डिवाइड करके उस आंसर को लिख देना और फिर इसका इसमें उस आंसर का इंटू करना, तो आपका एक्यूरेट आंसर निकल जाएगा। ये मैं आपको छोड़ रहा हूं, आप थोड़ा कैलकुलेशन करना और निकालना। अगर आपको ये सवाल आ गया, आपको दिखेगा कि सर सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ा नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है आहिस्ता आहिस्ता आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, क्योंकि
बोर्ड एग्जाम में हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में बार बार यही आ रहा है। आप एक आध प्रश्न की प्रैक्टिस करो, इसका आ गया तो आप इस प्रश्न की प्रैक्टिस करो कि कैसे आएगा। समझ में आ रहा है? आप कौन से क्वेश्चन बचे हैं? आप क्वेश्चन बचे हैं, क्या बचे हैं? 9 और 13। ये बताओ 13वां प्रश्न थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। 13वें प्रश्न को देखो, 13वें प्रश्न में क्या कहा है? 13वें प्रश्न में 28 क्या दे रखा है बताओ? 13वें प्रश्न को पढ़ो, गोलमोज पेश क्या दे रखा है? सबसे पहले तो देखो वहां पे 13वां प्रश्न, यहां लिखा है 13वां, क्या लिखा है? ज्ञात क्या करना है? पढ़ो तो क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है वहां पर डिजाइनों को बनाने की लागत, है ना? मैं आपको बता दूं यहां पे वृत्तखंड निकालना है। क्या निकालना है? इस कहानी का हीरो कौन कौन है? थीटा और आर, थीटा और बताओ आर कितना दे रखा है? 28। आर कितना दे रखा है? अब आप मुझे पूरे प्रश्न में ढूंढ के दिखा दो थीटा का है। थीटा है ही नहीं, थीटा नहीं है। लेकिन आपको याद आ रहा होगा तो मैंने शुरुआत में बताया था कि अगर टेबल पे 6 डिजाइन है, टेबल पे कितनी डिजाइन है? तो बताओ गोल मोच पेश, गोल मोच पेश, गोल पोच पेश में कुल कितने खंड है? 6। कुल खंड कितने हैं? तो 6 खंड है, तो एक खंड का थीटा कैसे निकलेगा? 360 में 6 का भाग लगा के, 360 में 6 का, तो एक खंड का थीटा कैसे निकलेगा? 6 में 360 का भाग लगाएंगे 60, कितना आएगा? बताओ आपके पास थीटा भी है और आर भी है, निकल गया कि नहीं? थीटा और आर। अब बताओ अगर थीटा और आर है तो आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वृत्त, अच्छा बताओ 60 की कंडीशन में आप √3/4 लोगे, क्या लोगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 ए स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बोर्ड ढंग से जाकर देखो, वहां पर एक डिजाइन है कि 6 डिजाइन है? 6। कितनी डिजाइन है? आपको याद हो तो हमने कार वाले वाइपर जब प्रश्न पढ़ा था वहां पे 2 वाइपर थे। कितने वाइपर थे? तो मैंने आगे 2 का इंटू कर दिया था। यहाँ पर 6 डिजाइन है तो आगे किसका इंटू करेंगे? 6 का। तो यहाँ पर आपको 6 का बाहर इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 6 डिजाइन है गोलमोज पेज में। तो यहाँ पे मैंने लिखा 6। अब बताओ थीटा की जगह क्या रखेंगे? 60। थीटा की जगह क्या रखेंगे? बटे में 360। पाई की जगह क्या रखेंगे? पढ़ो, पाई की जगह तो 22/7 ही रखना पड़ेगा। पाई की जगह क्या रखेंगे? आर। आर की जगह क्या रखेंगे? 28 का स्क्वायर। क्या रखेंगे? √3/4 और ए की जगह 28 का स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर √3 की वैल्यू दे रखी है वहां पर 1.7, उसका यूज अभी नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। देखो सर ये बताओ 6 36 होता है कि नहीं होता है? पहले तो बताओ 0 से 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, कटा कि नहीं कटा? अब बताओ इतने से इससे में 28 का स्क्वायर कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? इधर क्या बचेगा? 22/7 और इधर क्या बचेगा? √3/4। नहीं आएगा समझ में? अरे आया? 6 36 और ये 36 36। अच्छा बताओ 28 का स्क्वायर है तो 28 × 28 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ नीचे नीचे का इंटू करेंगे, 7 चौक 28, फिर 22 के 4 में करेंगे 88 और 7 का √3 में करेंगे 7√3। बताओ एक 28 से ये वाला 28 कट जाएगा कि नहीं? क्या बचेगा? 28 ब्रैकेट में 88 माइनस 7√3। अब देखेंगे कि यहाँ पर फिलहाल √3 की वैल्यू कितनी है? √3 की वैल्यू है 1.7। 1.7। अब मैंने √3 की जगह 1.7 रखा, 7 का इंटू 1.7 में करो, साथ ही 49, 7 × 7 = 4 11 11.9 11.9। अब आप क्या करोगे? 88 में से 11.9 को घटा दोगे तो शायद ही हो जाएगा 76.1। 76.1। हाँ कितना आएगा? तो वहां पर दिया है कि 1.73, वहां पे 1.7 ही दे रखा है बस। तो आप 1.7 रखेंगे, ये इंटू करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 76.1। अब 28 का 76.1 में इंटू करेंगे, 28 का 76 में, तो जो आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर, उस आंसर में ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात करनी है। पहले तो बताओ यहां पे आपका आंसर आ गया, जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर का आप उस लागत में 0.35 में इंटू कर देना तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा और इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पार्ट 2 फिनिश हो गया। पार्ट 1 को जरूर देखें, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर सारे क्वेश्चन कर लो। चैप्टर नंबर 11 आपका खत्म हो गया। अगर
आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और भी आगे अगर कुछ चैप्टर्स अगर आप देखना चाह रहे हो, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, तो हमें कमेंट में मेंशन करें, हम बिल्कुल उसका भी वीडियो बना देंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।